वालेकुम गाइस, वेलकम करती हूँ अपनी रेसिपी करी आरसी चैनल पर। आपको खुशामदीद कहती हूँ। करेले बनाऊंगी यूनिक तरीके से, बिल्कुल कड़वे नहीं होंगे और एकदम सॉफ्ट बनेंगे। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी आप रेसिपी देख के हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, करेले लेने हैं, उसके ऊपर की स्किन रिमूव कर लेनी है। स्किन रिमूव करके फिर आपने पॉकेट की तरह इसके दरमियान से कट लगा लेना है, पूरा नहीं लगाना है। उसके बाद इसके ऊपर हल्दी लगाकर आपने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। याद रहे कि आपने फुली कट नहीं लगाना है, यानी दरमियान में कट लगाना है और उसका बीच निकाल लेने हैं और इसको जो आधे घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक पैन लेना है, उसके अंदर आधा कप तेल डालना है। तेल के अंदर आपने एक बड़ा प्याज स्लाइस्ड किया हुआ जो है वो अच्छे से स्लाइस किया हुआ इसके अंदर डालकर इसको आप जो है वो चूल्हे पे चढ़ा देंगे। लो फ्लेम पर आपने इसको सौते कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, एक कप जो है वो आपने चिकन लेना है। चिकन लेकर उसको अच्छे से आपने बॉईल कर लेना है गाइस। चिकन जो है उसके इस तरह से मोटे मोटे आप रेशे कर लीजिएगा। सिर्फ नमक डालकर मैंने इसको जो है हल्का सा बॉईल कर लिया, यानी पूरा जो है आपने इसको बॉईल कर लेना है। और याद रखे जो रेशे हैं वो आपने बिल्कुल बारीक नहीं करने हैं, थोड़ा मोटा मोटा आपने चिकन जो है वो कर लेना है। आप चाहें तो इसको बॉयल ना कीजिएगा, लेकिन ये ईज़ी रहेगा, इसी रेसिपी में इसी तरह से डलेगा। इसके बाद आपने 2 टमाटर लेने हैं, उनका छिलका उतार कर उनको अच्छे से ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया था मैंने और फ्रीज़र में रख दिया। आप चाहें तो ब्लेंडर के में डाल सकते हैं नॉर्मली। आप जो है फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ मत कीजिएगा। इधर जो है वो प्याज़ अच्छे से जैसे ही लाइट गोल्डन होगा, इसके अंदर जो मैंने टमाटर फ्रीज़ किए हुए था 2 अदर टमाटर थे फ्रीज़ किए हुए, उसकी प्यूरी इसके अंदर ऐड कर दूँगी और अच्छे से 1 से 2 मिनट कुक करूँगी। गाइस ये थोड़ा-सा ज़ाहिर बात है फ्रिज से निकला हुआ है तो इसको टाइम लगेगा, तो इसको ढककर कवर करके पकाएँगे तो 1 से 2 मिनट में जो है बिल्कुल डन हो जाएगा। इसके बाद आपने इसके अंदर डालना है चाट मसाला, 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर चाट मसाला आप डाल देंगे इसी मसाले के अंदर। उसके साथ आपने जो है सूखा पिसा हुआ धनिया जो है वो 1 टीस्पून इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। उसके साथ ही आप इसके साथ जो अगली चीज़ ऐड करेंगे गाइस, ये इसके अंदर मसाले जाएँगे और इसकी जो है वो ग्रेवी रेडी होगी गाइस। तो आपने इसमें डाल दिए मसाले। उसके बाद अगली चीज़ जो इसके अंदर ऐड करनी है गाइस, आपने इसके अंदर ऐड कर देना है लाल मिर्ची का पाउडर। लाल मिर्ची हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्ची का पाउडर आपने इसके अंदर ऐड किया। ये सारे मसाले ऐड करके फिर आप इसको गाइस अच्छे से जो है वो भून लेंगे। अच्छे से इसको अच्छे से भूनेगा और मसाला जो है वो ग्रेवी अच्छी सी रेडी करनी है जहाँ तक कि आपके टमाटर का पानी ड्राई हो जाए। और टमाटर का पानी ड्राई होगा और तेल ऊपर आ जाएगा तो आपका जो है मसाला है वो अच्छे से डन हो जाएगा। जब तक हमारे टमाटर डन हो रहे हैं, एक तवा लेंगे, ठीक है? तवे पे आप थोड़ा-सा तेल डालेंगे सरसों का। सरसों के तेल में आपने क्या करना है, आपने ले लेने हैं जो आपने पहले से हल्दी लगा कर रखे थे, आपने करेले उनको इस पर अच्छे से आपने जो है वो रख कर आपने इसको लो फ्लेम पर आपने इसको कुक करना है। गाइस इसको अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी से फुल्ली फुल्ली आपने इसको फ्राई करना है गाइस। सरसों के तेल में करेंगे तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। इसके बाद जो मसाला जो है वो डन हो चुका था, तो मैंने टमाटर जो मसाला रेडी हुआ उसके अंदर मैंने चिकन डाल के अच्छे से 4 से 5 मिनट इसकी अच्छी से भुनाई की और अच्छा सा मसाला डन कर लिया। तो देख सकते हैं अच्छा सा मसाला रेडी हो चुका है। अब आप देख सकते हैं, अब इसका क्या करेंगे, आप इसको एक तरफ रख देंगे और आप जो है इसके बाद क्या करेंगे, आपने इधर जो तवे पे रखे थे करेले उसको अच्छे से एक साइड टर्न करते हुए दूसरी साइड टर्न करते हुए इस तरह से आपने इसको अच्छे से क्रिस्पी से जो है वो इसके आपने जो करेले हैं उनको अच्छे से फ्राई कर लेना है गाइस। याद रहे कि आपने साइड टर्न्स करते रहना है और लो फ्लेम पे पकाएँगे, कच्चे नहीं रहेंगे, कड़वाहट खत्म हो जाएगी, हल्दी लगा के रखेंगे। ये देख सकते हैं करेले जो हैं वो मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे से इसको फ्राई किया लो फ्लेम पर। तो अब ये इसकी ये जो है कलर चेंज हो चुका है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं गाइस, बिल्कुल सॉफ्ट हैं, इनकी कड़वाहट भी खत्म हो जाएगी अगर लो फ्लेम पर करेंगे, ज़्यादा देर कुक करेंगे तो। तो गाइस इसके बाद आपने इनको ठंडा करके इसके अंदर जो मसाला रेडी किया था चिकन और टमाटर का पेस्ट वाला, वो इसके अंदर अच्छे से फिल कर दीजिएगा गाइस। सारे के सारे जितने भी करेले हैं उनके अंदर ये सारा का सारा मसाला जो है आपने अच्छे से भर लेना है गाइस। और याद रहे कि आपने जो है वो चिकन का मसाला अगर चाहें तो इसके अंदर थोड़ी-सी वेजिटेबल्स भी आप ऐड कर सकते हैं गाइस। तो वो भी आप इसके साथ और पोटैटो जो है मैश्ड किए हुए वो भी आप ऐड कर सकते हैं गाइस। तो सारा जो है इस तरह से याद रहे कि आपने पॉकेट्स की शेप में इसको जो है फुली आपने कट नहीं लगाना है, बिट से लगाना है। इधर क्या किया मैंने, 1 कप जो आधा कप के करीब जो है एक बाउल के अंदर जो है दही ली, उसके अंदर आपने कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड की। उसके अलावा जो है मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर, उसके साथ हल्दी, ठीक है? आधा आधा चमचा ज़ीरा पाउडर और आधा चमचा ही हल्दी, साथ में मैंने सॉल्ट लिया 1 टीस्पून, इसके अंदर नमक ऐड कर दिया। नमक ऐड करके फिर इसके अंदर थोड़ी-सी कसूरी मेथी ऐड कर दी। कसूरी मेथी ऐड करके इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी गाइज़। इस सारे मसाले को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है गाइज़। सारे मसाले को आप अच्छे से मिक्स कीजिएगा। मिक्स करके इस तरह से अच्छा सा फाइन सा इस तरह से आपने जो है वो एक पेस्ट बना लेना है दही का। अब ये दही का पेस्ट जो है गाइज़, अब आपने इसको क्या करना है, किधर यूज़ करना है,
इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने इस तरह से डन करने के बाद आपने जो ऑयल में से निकालने के मसाले में से जो आपने चिकन का रेडी किया था, उसी में से थोड़ा-सा ऑयल जो उसी पैन के अंदर थोड़ा-सा और ऑयल ऐड करके इसके अंदर ये दही वाला मिक्सचर ऐड करना है और बराबर चमचा लाना है और लो फ्लेम पर ऐड कीजिएगा, नहीं तो आपकी जो दही है वो एकदम फट जाएगा और आप जो है फिर आपको जो है वो पार्ट्स में दिखाई देगा। तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको कुक करना है। तो और जब भी आप दही डालें तो आप जो है तकरीबन नौ जो आँच है वो बिल्कुल स्लो कर दीजिएगा। उसके बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट आपने कुक करना है। थोड़ा-सा पानी भी चाहें तो शामिल कर दीजिएगा और उसके बाद अच्छे से इसको पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। जैसे ही दही का पानी ड्राई होगा और मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा, ये तेल ऊपर आ जाएगा, तो आपने इसके अंदर जो आपने फ्राई किए हुए जितने भी आपने करेले थे, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। इस तरह से सारे के सारे जितने भी फ्राई किए हुए आपने जो रखे थे चिकन भरकर आपने करेले रखे थे, वो सारा इस मसाले के अंदर शामिल कर देंगे। सारा मसाले के अंदर पैन में इस तरह से शामिल करके फिर आपने इसको क्या करना है, आपने जो है वो गैस ऑन करके यानी आपने जो है वो लो फ्लेम पर रखनी है, लो टू मीडियम रखनी है और इसको आपने ढक कर जो है वो तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाना है। 4 से 5 मिनट पकाइएगा ताकि अच्छे से करेला जो है उसके अंदर अच्छी सी जो ग्रेवी रेडी की है दही की, वो अच्छे से मिक्स हो जाए, कड़वाहट नहीं होगी इस रेसिपी के बाद। गाइस बिल्कुल ना कोई धागा लगाने की ज़रूरत है, ना ही कोई बाइंड करने की ज़रूरत है, ना ही आपको जो है वो परेशान होने की ज़रूरत है। इतने मज़ेदार होंगे, इतने शहद की तरह मीठे होंगे कि गाइस छोटे-बड़े सब इसको पसंद करेंगे। वो लोग जो कतराते हैं कि भई करेला कड़वा होता है, खाया नहीं जाता, तो उनके लिए ये रेसिपी बहुत बेस्ट है। तो शेयर कीजिएगा इस रेसिपी को और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। रेसिपी करी को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और इस रेसिपी को एन्जॉय करना है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।